अपनी मर्यादा में रहिए राव सूरतन सिंह जी। आपका साहस कैसे हुआ कुंवर प्रताप पर अपनी उंगली उठाने का? कुंवर प्रताप हमारे पुत्र हैं, हम उन्हें भली भांति जानते हैं। हम ये जानते हैं कि वो ऐसा कोई काम नहीं कर सकते। कितना दृढ़ विश्वास है राणा जी को अपने पुत्र पर। इतना अधिकतम विश्वास अपने प्रिय पुत्र प्रताप के प्रति है कि हमारे दिए गए इस ठोस साक्ष्य को एक बार देखने की चेष्टा तक नहीं किया आपने राणा जी। क्या इस अधिक विश्वास का कारण जान सकते हैं? कुंवर प्रताप क्या करते हैं और क्या नहीं करते, इसके बारे में आपको टिप्पणी करने का कोई नैतिक अधिकार नहीं है राव सूरतन सिंह जी। इस समय हम इस हार के बारे में बात कर रहे हैं और बात यह चल रही है कि हम इस हार के बारे में क्या सोचते हैं। बस हम कोई वाद विवाद नहीं करेंगे, केवल एक प्रश्न करेंगे कि जब हमारे सैनिकों के साथ सखावीर की धरपकड़ हो रही थी तब ये हार वहां कैसे पहुंचा? होने को तो कुछ भी हो सकता है राव सूरतन सिंह जी। यह भी हो सकता है कि कोई मेवाड़ के इस राज्य चिन्ह का दुरुपयोग कर राजपुताने में अशांति फैलाने का प्रयास कर रहा हो। क्या ये बताने का आप कष्ट करेंगे राणा जी कि ये जो कोई है ये ऐसा क्यों करेगा, या ये जो कोई है ये कौन है? आपका वो मित्र जिसको आपने सम्मान सहित अपने महल में रहने के लिए स्थान दिया है। आपका वो मित्र जिसने महल में आते ही आपके ध्वज के ऊपर मुगलों का ध्वज लहरा दिया है। आपका वो मित्र जो पूरे राजपुताने में मुगलों का ध्वज लहराने का सपना देखता है। अपने उस मित्र के बारे में सोचिए, वो मित्र जिसका नाम है बैरम खान। क्या बैरम खान ये नहीं चाहता कि राजपुताने का हर राज्य छोटी छोटी बातों एक दूसरे से लड़े और लड़कर खत्म कर जाए? हमें तो ऐसा लगता है कि आप इस समय हमारे दरबार में आकर हमें हार दिखाकर मेवाड़ के साथ तनाव जो बढ़ा रहे हैं, कहीं ऐसा तो नहीं कि आप बैरम खान के हाथों उसके राजनीतिक बिसात का मोहरा बनकर हमारे ही साथ खेल खेल रहे हो? राणा जी, जब आपने राजनीति बिसात कूटनीति इत्यादि बात चला ही दी है तो हमारा भी एक बात कहना आवश्यक हो गया है। समस्त राजपुताना में आपसे अधिक कूटनीति का जानकार तो कोई है ही नहीं, आपसे अधिक महत्वाकांक्षी तो कोई है ही नहीं। जो भी कहना चाहते हैं स्पष्ट कहिए। स्पष्ट कहूं तो कहने का तात्पर्य ये है कि संभव आपने आपके वीर पुत्र प्रताप को सखावीर के वेश में बूंदी भेजा वहां पे अशांति अराजकता फैलाने के लिए, ताकि एक दिन आप बूंदी को हड़प ले और मेवाड़ में मिला दे। राजपूत हैं हम, युद्ध के मैदान में अपना रक्त बहाते हुए वीरों की भांति राज्यों को जीतने में विश्वास रखते हैं, चोरों और लुटेरों की भांति नहीं। समझे आप? बेटा, हम आपके मेवाड़ में, आपके राज्य में, यदि आप चाहे तो हमारा सर धड़ से अलग कर दीजिए, परंतु हमारे प्राण लेने से पूर्व हमारे एक प्रश्न का उत्तर दे दीजिए कि हमारे प्राण लेने के पश्चात आप अपने पिता और प्रपिता की आत्मा को क्या उत्तर देंगे? जो मेवाड़ धर्म और शांति के पाठ पढ़ाते रहता है, वही मेवाड़ एक अशांति फैलाने वाले का सहकार दे रहा है, सहायता कर रहा है। इस प्रश्न का उत्तर नहीं है ना आपके पास? यदि आपके पास हमारे प्रश्न का उत्तर नहीं है, हम भी निसहाय।
आज्ञा चाहते हैं। रुक जाइए राव सुल्तान सिंह जी। जितना आप सखावीर के विरुद्ध हैं राव सुल्तान सिंह जी, उतना हम भी सखावीर के विरुद्ध हैं। इस बात को सिद्ध करने के लिए आज हम अपने दरबार में खड़े होकर आपको वचन देते हैं, प्रण लेते हैं इस बात का कि हम स्वयं सखावीर को पकड़ेंगे। भगवान से प्रार्थना करेंगे शीघ्र आपके इस कार्य में आपको सफलता प्राप्त हो और आपका यह कार्य संपन्न हो, वरना जो चिंगारी सखावीर ने बूंदी में फैलाई है वो चिंगारी आग बनकर समस्त राजपुताना को स्वाहा कर देगी। स्वाहा। कैसा मूर्खतापूर्ण आरोप लगाया है राव सुल्तान सिंह ने, वो भी हमारे कुंवर प्रताप पर, जिनके लिए मर्यादा का पालन ही सब कुछ है। अपने दाजीराज की आज्ञा और आदर्श को अपना धर्म समझते हैं वो। हमारे कुंवर और सखावीर, क्या कुंवर प्रताप इतना बड़ा षड्यंत्र करने की कल्पना कर सकते हैं जिससे आपकी प्रतिष्ठा पर आंच आए, राजपूताने में एकता लाने के सपने को आंच आए? हम तो कहते हैं इस हार को फेंक दीजिए राणा जी। आपके मन में उपजे हर संदेह को फेंक दीजिए जो आपकी आत्मा को कष्ट पहुंचाने के लिए सुल्तान सिंह ने असमय आकर ही उछाल दिए। आप ठीक कह रही हैं धीर भाई जी। रुकिए रानी जी, रुक जाइए। माना कि इसमें संदेह करने कुछ नहीं है, पर एक बार इसे खोलकर देख लीजिए ताकि आपको पता चल जाए कि सुल्तान सिंह ने जो हार दिया वो नकली है, वरना आपके मन के किसी कोने में संशय का तंज बना रहेगा। नहीं धीर भाई जी, इस हार को खोलकर देखने का मतलब होगा कि हमें अपने पुत्र पर विश्वास नहीं रहा। नहीं, ये भी तो हो सकता है राणा जी कि कुंवर प्रताप पर आपका विश्वास और पक्का हो जाए। आप ठीक कह रही हैं धीर भाई जी। ये तो बिल्कुल वही हार है जो आपने कुंवर प्रताप को दिया था। लीजिए। या फिर ऐसा भी हो सकता है कि ये कोई ऐसा झूठ हो जो आपके मन में कुंवर प्रताप के प्रति विश्वास को हिला रहा है। हमारे कहने का अर्थ ये तो है नहीं, पर ये कैसे हो सकता है राणा जी कि ये वही हार है जो आपने कुंवर प्रताप को उपहार में दिया था? अगर ये वही हार है तो हम इस विषय में कुंवर प्रताप का पक्ष जानना चाहेंगे। बिल्कुल ठीक कहा राणा जी। हमें इसी समय कुंवर प्रताप से जाके पूछना चाहिए कि सच क्या है। इस समय तो वो अपने कक्ष में होंगे ना। चलिए चलिए। रानी माँ, आपने हमें वहां क्यों रोका? वो राव सुल्तान सिंह भरे दरबार में दाजीराज की निष्ठा पर प्रश्न चिन्ह लगा रहा था रानी माँ, और आपने। कुंवर प्रताप, आपको सोच समझकर पग उठाना होगा। जो संघर्ष आपने बूंदी में अत्याचार और अन्याय के विरुद्ध आरंभ कर दिया है, उससे अब कई प्रश्न उठेंगे। नैतिकता से जुड़े प्रश्न, मर्यादा से जुड़े प्रश्न और राजनीतिक अधिकार क्षेत्रों से जुड़े प्रश्न। राजनीति में उचित और अनुचित के बीच की विभाजन रेखा कई बार इतनी महीन हो जाती है कि निर्णय लेना कठिन हो जाता है। इसलिए अब आपको सोच समझकर ही पग उठाना होगा। सुल्तान सिंह के सामने आपका यह स्वीकार कर लेना कि आप ही सखावीर हैं, आपके दाजीराज के लिए लाभदायक कम और हानिकारक अधिक हो जाता। इसलिए आप कितने भी ऊंचे स्वर में चीख चीख कर ये कह दे कि सखावीर बनने की इच्छा आपकी थी,
आपके दाजीराज को इस बारे में कुछ भी नहीं पता। राजनीतिक क्षेत्र में इस पर कोई विश्वास नहीं करेगा। सब यही मानेंगे कि ये योजना आपके दाजीराज की ही थी। रानी माँ, आज यदि हम उस बैरम खान को हराकर वो मुगल ध्वज हटा देते तो ये समस्या ही नहीं आती। क्यों नहीं कर पाए हम? क्यों नहीं कर पाए हम रानी माँ? क्यों नहीं? आचार्य राघवेंद्र जी का ही कथन सत्य है। आप इस कार्य के लिए सक्षम नहीं हैं अभी। एक बार हमें ये साक्ष्य मिल जाए कि सुल्तान सिंह का दिया हुआ हार कुंवर प्रताप को आपका दिया उपहार नहीं। प्रताप, हमें लगता है राणा जी आपके कष्ट की ओर जा रहे हैं। आप ठीक कह रहे हैं धीर भाई जी। हम भी सत्य जानने के लिए अधीर हैं ताकि हम राव सूरतन को मुंह तोड़ उत्तर दे सकें। राणा जी, कुंवर प्रताप विश्राम कर रहे हैं। हम जानते हैं जीजा, किंतु इस समय बूंदी नरेश राव सुरतन सिंह ने गंभीर आरोप कुंवर प्रताप पर लगाया है और राणा जी इस समय उन आरोपों की सत्यता जानना चाहते हैं। इस समय राणा जी का कुंवर प्रताप से मिलना आवश्यक है। और फिर जीजा कह रही है ना कि वो विश्राम कर रहे हैं, तो वे अपने कक्ष में ही होंगे। राणा जी, क्या आपको अपने पुत्र पर भी विश्वास नहीं रहा? क्या कुंवर प्रताप ने आज तक कभी कोई अवांछनीय कार्य किया है? जयवंताबाई जी, कुंवर प्रताप पर विश्वास ना करना तो ऐसा होगा जैसे हम स्वयं पर अविश्वास कर रहे हैं। परंतु बात इस समय निजी विश्वास से कहीं बाहर जा चुकी है। यदि हम स्वयं को न्यायाधीश के पद पर रखें तो भी उन पर लगाए गए आरोपों को जांचना, परखना हमारा नैतिक उत्तरदायित्व बन जाता है। भले ही हमें कुंवर प्रताप पर पूरा विश्वास हो, परंतु हमें यह तो सिद्ध करना ही पड़ेगा कि उन पर लगाए गए सभी आरोप इन तथ्यों के आधार पर मिथ्या है। इसलिए हट जाइए जयवंताबाई जी। अब भांडा फूटेगा आपका जब कुंवर प्रताप कक्ष में मिलेंगे। कुंवर प्रताप तो सचमुच यहाँ सो रहे हैं। क्यों धीर भाई, आपको क्यों आश्चर्य हुआ? आपको क्या लगा कुंवर प्रताप नहीं होंगे? कहीं और होंगे? चलिए धीर भाई जी, हम कुंवर प्रताप की नींद में विघ्न नहीं डालना चाहते। राणा जी, जब यहां तक आ ही गए हैं तो एक बार कुंवर प्रताप का हार खोल के देख लीजिए ना। धीर भाई जी, आप कुंवर प्रताप को निर्दोष साबित करने के लिए इतना अधीर क्यों हैं? क्योंकि हम भली भांति जानते हैं आपको राणा जी। हम जानते हैं कि आप सच के मूल तक नहीं पहुंचेंगे, तो आप बेचैन रहे। आपके मन में जो संदेशों का निराकरण है उसे करना आवश्यक है, वरना आप चैन से नहीं बैठेंगे। सच कहा आपने धीर भाई जी। चलिए। ये रहा वो साक्ष्य। इस साक्ष्य से सिद्ध हो जाएगा कि कुंवर प्रताप ही सखावीर है। इसका अर्थ यह हुआ धीर भाई जी कि राव सूरतन का लाया हार हमारे हार के प्रति छवि मात्र है। अर्थात राव सूरतन सिंह कुंवर प्रताप के विरुद्ध झूठे साक्ष्य प्रस्तुत कर
हमारे मन में हमारे पुत्र के प्रति संदेह के बीज बोने का षड्यंत्र रच रहा है। हमें लगता है कि कुंवर प्रताप के गले में जो हार है उसे खोल के देखें। नहीं धीरबाई जी, नहीं। इसके आगे बढ़ने का अर्थ यह होगा कि हमें कुंवर प्रताप पर संपूर्ण विश्वास है। आज हमें अपने पुत्र के पास खड़े होकर ये पूरा विश्वास हो गया है कि हमारे कुंवर प्रताप ऐसा काम नहीं कर सकते। चलिए यहां से। धीरबाई जी, हमने कहा चलिए यहां से। हमें अपने पुत्र के पास खड़े होकर ये पूरा विश्वास हो गया है कि हमारे कुंवर प्रताप ऐसा काम नहीं कर सकते। ये लीजिए कुंवर प्रताप, और शीघ्र अपने कक्ष में जाइए। न जाने भगवान हमारे प्रति इतना निठुर क्यों बन जाते हैं और सफलता को हमारे करीब लाकर निराश करते रहते हैं। कुंवर प्रताप और उसकी रानी मां हमारे किसी बिछाए जाल में फंसते नहीं। शशि, क्या किसी भी सेवक और सेविकाओं में से इस उद्दंड अश्व को कोई चुप नहीं करा सकता? जाओ जाके कोई चुप कराओ इस उद्दंड अश्व को। जी रानी साहब। लगता है कुंवर प्रताप के लिए एक शांत अश्व अधिक उपयुक्त रहेगा। ये मिट्टी सने पथ चिन्ह कुंवर प्रताप के कक्ष की ओर जा रहे हैं। ये कुंवर प्रताप के ही हो सकते हैं, पर ये आ कहां से रहे हैं? हम भी तो पता लगाएं। खम्बगन रानी साहब। जब इस घोड़े को लेकर जा रहे थे तब ये बंधा हुआ था या खुला था? समझ में नहीं आ रहा रानी साहब, इतनी रात को ये अश्व अपने खुट्टे से अश्वशाल के बाहर कैसे आ गया? पर चिंता ना करें, इसे हमने वापस बाड़े में डाल दिया है। अब ये शांत हो जाएगा। तुम जाओ। तो कुंवर प्रताप अपने घोड़े सारंग के साथ आए और जाते समय उन्हें चोट लगी जिससे उनका रक्त बहा। फिर अपने अश्व को बांधते समय मैल से सने पथ चिन्ह पीछे छोड़ दिए और इस रास्ते से कुंवर प्रताप अपनी कक्ष की ओर चले गए। इसका अर्थ ये हुआ कि निसंदेह कुंवर प्रताप की सखावीर है। राव सुल्तान सिंह, अब आपका भी चित्तौड़ के महलों में एक मित्र बन चुका है, क्योंकि राणा उदय सिंह के समक्ष ये बात प्रमाणित करने के लिए आपसे अधिक हम उत्सुक थे कि आपका पुत्र कुंवर प्रताप ही सखावीर है।